हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। आज पूरा दिन जैसे यहाँ पे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण था वैसे मेरा मूड भी वैसे ही था। आई वॉज सो लिस्टलेस एंड डल। और दूसरी बात है कि आई वॉज फास्टिंग ऑल्सो। और शाम को ही मैंने थोड़ा सा खाया, और जो भी उन लोग नॉन वेज देते ना, आई गिव इट टू। मैं पहले सोची थी गिव इट टू, मैंने बोला जिनका पेट भरा हुआ है उनको दे के फ़ायदा क्या है। सो वॉचमैन और जो काम करते हैं उनको देने का। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फेल्ट। एंड ये फ्रूटी एंड ये सब देते ना आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने का। आई डोंट नो, पीपल होल्ड फूड ना, जो खाते भी नहीं है उसको रख के ख़राब करते। मैंने बोला ये नहीं, ऐसी बात नहीं। फ्रेशली मुझे मिला, मैंने बोला कल किसी को देने के बजाय वो रख के, यू नो हाउ दी स्नैक्स, वो कितने पच हो जाते हैं ब्रेड वगैरह। तो आई जस्ट इमीडिएटली गेव इट अवे। पहले बहुत लालच होती थी सब कुछ ट्राई करना है सब, और बहुत लेट नाइट भी होता है ना, ठीक है थोड़े वेफर खा लिया और कुछ ब्राउनी या कुछ तो था। वैसे भी मेरी फास्टिंग ही चल रही थी। चार पाँच शेंगदाना और एक बिस्किट का पैकेट विद ब्लैक टी। एंड थैंक गॉड मैं नहा के गई थी, क्योंकि 32 डिग्रीज़, इट इज़ सो ह्यूमिड। सब लोग ऐसे मरे जा रहे थे फीके पकवान। यार आई एम लुकिंग फ्रेश। मैं यू नो, अगर मुझसे नहीं होता ना टू स्टैंड एंड सेज द प्रेजेंस, मैं प्रेज भी नहीं बोलती। आई जस्ट गो एंड सिट एंड जस्ट गिव माई प्रेजेंस। इट्स अ फैक्ट। भगवान का तुम्हें वो चैंटिंग वाले रिपीटेशन कितना बोर लगता है वो प्रेज। कल नेक्स्ट मुझे लगता है हमारे बिल्डिंग में ए विंग में सपोजिटली दैट लेडी इज़ अ टीचर। तो आई टोल्ड हर, वो मेरे बाजू में बैठी थी, आई सेड फॉर मी प्लीज इज़ देयर वेज, शी सेइंग स्पेशली शुड आई मेक वेज, शुड आई मेक वेज फॉर यू, keep veg for you. I said why not, and she said okay I'll make karela. I said that's my favorite sabji, you please give me some karela and chapati. I have no problems. मैं सीधा मुंह पे बोल देती हूँ भाई अगर वेज है तो मैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है ना, वो खाने में मिक्स हो जाए। इवन इफ़ इट इज़ पैक्ड नो, ऑल दिस ग्राम्स वगैरह होते हैं ना, वो काबुली चना बॉइल्ड वंस एंड वेफर, दो दे आर पैक्ड इन सम अदर पैकेट, वो उसके साथ ही होता है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मुझे वो मिक्स नहीं करना है अभी किसी भी खाने को। यू नो व्हेन यू आर माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सी दिस इज़ मैचिंग, ये देखो सब मैच कर रहा है ना, क्यूट लग रही है ना। लोग कितने जलते हैं। जल कुकड़ी आके ना, शी इज़ कम लेट एंड शी इज़ येलिंग एंड स्क्रीमिंग एंड शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मुझे देख के कुछ बोल रही है कि हाँ पानी का प्रॉब्लम, तो मैं लेट आई है और दैट। तो मैंने बोला क्या यार, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। मैंने बोला साली इतनी जल कुकड़ी है, यू नो वो ना अपने घर से मेरी रसोई की तरफ देखते थे। सो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ शुद्धिकरण। जैसे मैं लगातार मेरे किचन में भी धूप अगरबत्ती अगर हो सकता है मॉर्निंग इवनिंग में जलाती, मैंने ना नज़र लग जाती है। तो मिनट आई स्टार्ट कुकिंग समथिंग ना, वो घूरती रहेगी, बिकॉज शी इज़ वेरी अगली क्लमजी है ना, हॉरेबल फीमेल लाइक ना उसको खाना बनाना आता ना घर रखना आता, तो वो जेलस होती रहती। तो मैंने बोला भगवान मुझे ऐसे पनमतियों से बचा ले, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अवॉइड एज मच एज़ पॉसिबल। कहीं दूर से मिली हेलो ऐसे करके। और इस बार मैंने बोला भगवान, दूर से मैंने लेट आई वो आफ्टर द प्रेस वो हुआ, और वो सीधा आके मेरे साइड में, मतलब मैंने बोला भगवान पनवती, भगवान बच्चा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट इग्नोरिंग एंड अवॉइडिंग पीपल ना, दे कम एंड वी एक्चुअली लाइक मैग्नेट्स अट्रैक्ट देम। अभी तो मैं पूरा फुल टू इग्नोर करूँगी उसको, सिर्फ ऐसे हाय ऐसे करके। शी रसोई में घूरती है ना, या मैं अपनी गार्डनिंग करते हुए घूरती हूँ ना, ऐसी पनवती लगाती है ये सीरियसली। मैं अपने प्लांट्स के पास भी अगरबत्ती धूम जला के रखती हूँ। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ऐसे पनवती लोग हैं यहाँ पर। खुद तो ऐसे भिकारन जैसी शक्ल लेके आई थी, मैंने बोला इसकी शक्ल भी नहीं देखी। दीज डेज आई बिकम वेरी दिस ना, मैं ऐसे रबिश लोगों की तरफ देखती भी नहीं हूँ, मैं आँख उठा के भी नहीं देखती हूँ। और मैं खुद भगवान को बोलती हूँ कि इससे पनवती से ना मेरी नज़र भी ना पड़े। अरे और संडे की बात है, मैं अपना गिटार लेके, वो मैंने कहा ना जो करोड़पति है उनके घर पे गई थी। वो जो हस्बैंड है ना उसके,
आई थिंक एटलीस्ट हाफ अ kg गोल्ड वो पहनता है सीरियसली। द थिक थिक गोल्ड फैट चेन्स, हाथ में ब्रेसलेट, रिंग्स वगैरह। आई होप यू अंडरस्टैंड। 50 लाख का तो गोल्ड ही पहन के घूमता है। ओके जिस मुझे याद आ गया, मैंने बोला ना करोड़पति है, तो मैंने बोला हाँ, जो 40 लाख का गहना अपने वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, शायद एक बैंगल पहनती है या नहीं, मुझे वो भी नहीं पता, मे बी एक चेन पहनती। दिस वन, मैं अपना दरवाज़ा खोली थी और ये जो मेरी साइड के नेबर्स हैं ना, वो मदर एंड डॉटर, आई थिंक द मदर हैड गॉट समवेयर, कहीं तो गई थी एंड शी हैड बॉट शॉपिंग बैग्स। और मुझे पता था व्हेन दे हैड कम लास्ट ईयर इन अक्टूबर, मैंने उनको हेल्प ऑफ़र की थी। तो उसने कहा था कि किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए हमें, और हमारे से जो पंगा लेगा ना तो मैं उनको काट के रख दूँगी। सम रबिश शी हैड सेड ऑन द फर्स्ट सेंटेंस इटसेल्फ। तो मैंने बोला, एंड यू नो मैंने ओपन द डोर, शी सेड सॉरी बिकॉज हर सामान वॉज देयर ना। मैंने केयर भी नहीं किया। मैंने बोला देखो भाई, किसी से मैं अच्छी तरह से पेश आती हूँ, वो थैंक यू आता नहीं है, फुकट का एटीट्यूड अलग से। तो नाउ आई लीव पीपल टू देम सेल्फ। सामने से उसको ही बैड फील होता है कि वो मैं मदद करती हूँ उनकी, बिकॉज शी सो फैट, शी सिट्स इनसाइड एंड ईट्स अ लॉट ऑफ नॉन वेज, तो वो इतनी फैल चुकी है तो कैन नॉट वॉक। नो दिस लेडी नेवर गोज़ आउट, नेवर गोज़ फॉर शॉपिंग। रिक्शा में आएगी, रिक्शा में जाएगी, और पूरा दिन टीवी देखती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है। एक मेड है जो आके पूरा करती है, खाना बनाने के लिए एक मेड आती है, और फिर ये झाड़ू पोछा लगा। तो ये जो लेडीज़ होती है ना, इतना मोटे पाड़े जाड़े, फिर 100,000 बीमारियाँ होती है, फिर ये इतने नेगेटिव और चिड़चिड़े भी बनते हैं। वाई एम आई टेलिंग दिस दैट अगेन एंड अगेन? मुझे सीनियर सिटीजन से कोई ये नहीं है, आई एम नॉट having some kind of a grudge against them, but I have lived with a senior citizen which was my mom, और वो पारसी लेडी की याद दिलाती थी। ये एटलीस्ट ये तो खाना बनाती थी और दिन में 2 बार जाके वेजिटेबल लाती थी एंड स्टफ इट इन द फ्रिज, वो चाहे सड़ जाए मर जाए, क्योंकि वो चीप होते हैं ना वो वेजिटेबल। अपना शॉपिंग का शौक कैसे पूरा करेगी? पाव किलो एक 10 रुपये, पहले तो 10, लास्ट ईयर तक 10 ही रुपया थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये पाव किलो। फिर रात को भी लेके आएगी, और रोज़ वही इतना। मैंने उसको बोलती थी ढेर सारा बना के, मुझे तो इतना बोर होता था, तो माई माइंड इज़ ऑल स्टक अप, क्योंकि मुझे रसोई में फिर उसका मुंह बन जाता था, यू नो, इफ़ आई वर टू टेक चार्ज और समथिंग। फिर लोगों को ऐसे जताती थी जैसे मैं कुछ नहीं करती हूँ, वही सारा। मैंने बोला जाने दे इसको, जितनी नौटंकी करनी है करने दो। तो शी इज़ लाइक दैट पारसी लेडी जो खाना, ये भी ऐसी लुक्की पुक्की, लाइक शी वॉज ऑल्सो लाइक 55 kgs और समथिंग, एंड शी इज़ वेरी, मैं उसको बोलती थी तो कितना ज़्यादा चलती है, सो यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, यू नीड टू ईट, वरना तो गिर जाएगी। तो अगर वो गिरती थी बिकॉज ऑफ आवर कंजूस हैबिट्स, खाने पीने का क्वालिटी नहीं रहता था और खाती नहीं थी। इवनिंग में व्हेन यू आर गोइंग आउट ईट्स, आई टू ऑलवेज, ये वो बिस्किट लेके वो खाती थी विद द कॉफ़ी और समथिंग, कभी कभी नहीं खाया। मैंने बोला ये बिस्किट से क्या होता है? यू ईट वेल बिकॉज यू आर गोइंग अप एंड डाउन, और रात को भी तुझे चल के आना है ट्रैफिक में। बट ये ऐसे ही है, पगले जैसे। सो व्हेन आई सॉ द पारसी लेडी, आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड कि ये खाती पीती नहीं है, ये कंजूस कैरेक्टर होंगे, और खाना भी मतलब हेल्दी नहीं होता है जो उन लोग बनाते हैं। अभी ये भी बनाती थी, कुछ ऐसा कुछ था नहीं उसके, इसलिए पीपल कैन सी द चेंजेस इन मी इज़ बिकॉज आई ईट वेरी वेरी लिमिटेड। और मैं फास्टिंग इसलिए करती हूँ, मैं हफ्ते में 1-2 बार करती ही हूँ, और मुझे पता है कि ये सब खाना पड़ता है। जैसे लाइक अ प्रसाद ना, तो एक्चुअली किसी को देना तो नहीं चाहिए, वी शुड ईट द होल थिंग टेक्निकली स्पीकिंग, बट नॉन वेज मैं खाती नहीं हूँ। एंड मैंने वेरी क्लियरली फर्स्ट डे ही बोला था कि आई प्रिफ़र वेज करके। अभी किसी के घर में यू कैन नॉट से कि नो करके, तो आई टेक इट एंड आई ऑफर इट टू समबडी एल्स। आई डोंट नो, आई थिंक दे शुड कीप ओनली वेजिटेरियन एंड नॉट नॉन वेज, सैंडविच एंड दिस हॉट डॉग एंड ऑल दैट। सो मैं नहा के आराम से निकल गई एंड आई फेल्ट फ्रेश। आई वॉज़ वेरी लिस्टलेस। मैं अपने दिमाग में 1000 चीज़ें सोच रही थी अपने,
पता नहीं आज मुझे मेरे एक्स की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसकी एक एक हरकत और एक एक बातें मुझे याद आ रही थी। आई वाज लाइक why am I thinking so much? Maybe I didn't have the time to analyze what was happening, or I could not see the red flags, or what is it which is bothering me. और फिर मैं उसके current behavior को भी देखती हूँ when he is running around like thinking that am I that old Shanti who will chase him and maybe say I need to speak to you or something. I have no clue. तो मुझे बार बार उसकी याद आ रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में I remember he saying our second time is going to be really maybe because अक्टूबर में उसने मुझे री-प्रपोज किया था एंड उसने मुझे ये कहा था कि बाय नवंबर उसने मुझे प्रॉपरली मतलब प्रपोज ही किया था, बट अक्टूबर में उसने बोला था नो दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ गुड सेकेंड चांस, विल डू दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, लेट्स टेक इट स्लो, लेट्स नॉट रश इन टू थिंग्स, ये वो। और मुझे याद भी है कि मैंने एक डेट उससे कैंसिल बिकॉज ही डिड नॉट लैंड अप और आई कैंसल्ड, ही डिड नॉट लैंड अप, इसलिए उसका और एक फालतू हैबिट था, क्या पता है, टू आस्क मी वेर आर यू वेर आर यू। मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय वेर आर यू, इफ़ यू हैव फिक्स द डेट एंड यू केप्ट इट ऑन मी सेइंग व्हाट टाइम डू आई वांट टू कम, और तभी भी कम्युनिटी प्रेस से बाय द टाइम आई कम होम इट विल बी 8:45 to 9, सो 9:15 को मिलते हैं हम लोग, बिटवीन 9 and 9:15 यू कम डाउन टू, एंड ही इज़ लाइक वेर आर यू। मुझे इतनी खुन्नस है, मैंने बोला आना ही नहीं है तो आओ ही मत, बट डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस, वेर आर यू ओके। तो देन फिर वो हमारे बीच में वो ये हुआ था, और उसको उस दिन भी मैंने सेकेंड मैंने भी मीटिंग ऑल्सो मैंने बोला भाग दौड़ के, ही इज़ लाइक नहीं कीप मी इन लूप बिकॉज अकॉर्डिंगली आई लीव द ऑफिस। तो तभी भी मैंने उसको बोला था सी मुझे कम्युनिटी प्रेस में जाना है एंड आई हैव केप्ट इट फॉर लाइक वो मुझे कंप्लीट करने हैं 30 days, सो मे बी एट अराउंड 8:45 or समथिंग, तो यू विल हैव टू वेट इफ़ आई एम लेट बाय 5, यही मेरे घर के साइड आसपास ही मैंने उसको बोला था। तो when we met also it was like of course he was looking nice and all that। उसने इतनी विशेष टिप्पणी की, ओ तुम ऐसी दिखती हो, तुम बोनी हो गई हो, तुम ऐसी है वैसी। मैंने बोला भाई इसका भी मतलब जस्ट बिकॉज ही इज़ लुकिंग गुड उसको हर कोई ऐसे अजीब ही लगने लगा है, पता नहीं क्या है। एंड देन मे बी शायद अक्टूबर का टाइम है तो इसलिए मे बी ऑल दोज थाट्स दोज मेमोरीज आर कमिंग फ्लडिंग टू माई ब्रेन, और इतनी बैक एंड फोर्थ इतना मुझे मैसेजिंग कर रहा था वो बैक एंड में, इतना कैसे, ये लाइक वेट लेट मी जस्ट मैं कहीं आई एम गोइंग ऑन द टेरेस एंड टॉकिंग टू यू। तो ऑफिस का ही जो था उसका बिल्डिंग, लगातार कॉल करना, मैसेज करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो, एंड देन घोस्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ब्लॉकिंग, फिर ऐसे करना है जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं है। आई लव यू, आई मिस यू, बहुत फ्लैट तरीके से बोलता था बट ठीक है। तो एक बार आई ऑलवेज आस्क हिम हाउ मच, तो यू से एज मच एज आई लव माई सेल्फ। मैंने बोला मेरा तो चांस ही नहीं है इसमें बिकॉज जिसका सेल्फ वर्शिप चलता है उसके ज़िंदगी में या उसके दिल में कौन सा स्पेस रहेगा। तो शायद मुझे ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही है। वो 1 साल होने को आ रहा है ना, अराउंड दिस टाइम ओनली। और ना मैं इस बार मुझे पता है कि मैं आई वॉज होल्डिंग माई हार्ट। मैंने बोला ये बंदा इतना सारी बातें कर रहा है कि भगवान ये क्या मतलब, सपने मत दिखाओ मुझे एक्चुअली मैं ना एक आई डू रिसर्च ना, तो मुझे ये बाय द वे व्यूअर्स सितंबर मंथ वाज फैबुलस। वीराज पटेल हाय, एंड
आमना Mohammed from my Padosi Mulk also hi. Thank you for all your nice comments. Viraj Patel, I would say I really like the way you said keep shining and every challenges I look healthy and good and all that. Thank you so much for all your good wishes. May God bless you. May God bless you too. अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी कि ये टैरो रीडर्स में एक लेडी है प्रसिद्धि मिश्रा. ओके, ये सब अपने आप को फॉर्चून टेलर, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर्स वगैरह होते हैं. तो ये बहुत बड़े बड़े दावे करते दैट वी कैन सी डेथ एंड वी आर इनटू आर्काइव. मैं ये नहीं बोलती कि उनको तुम्हारी करंट एनर्जीज़ वो ऐसे पकड़ लेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स जो भी है. वो बोलते हैं ना, दे लर्न, इट्स अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी. ओके, उसमें क्या होता है ना कि ये इतने ज़्यादा रिचुअल्स करते हैं, कि तुम उनके सामने तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारी वीडियो कॉल में ही उनको पता चलेगा कि तुम कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले. बट यू हैव टू बी अ वेरी हाई रैंकिंग विच उनके आंखें देखो, तुम उनके लिप्स देखो, किससे पटपट कर हुए बातें करते हैं. तो जैसे कार्ड्स इज़ जस्ट टूल. उनको वैसे पट मैसेजेस आते हैं. एंड दिस लेडी वॉज गिविंग सम एग्जाम्पल्स और उसने वही चीज़ बोली जो मैं भी वही सोच रही थी. जैसे ये एफर्मेशंस होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, और उसने बोला ना अच्छे टाइम में तुम्हारा अच्छा टाइम वैसे ही आने वाला है. दिस विल ओनली इन्हेंस इट. अगर मैं तुम्हें यही बोलने वाली थी कि तुम्हारा अच्छा टाइम जब आएगा ना, तो ये स्टोन्स वगैरह विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, दे विल ओनली एनहेंस इट. मतलब तुमने पहना है तो तुम्हें लगेगा प्लेसिबो इफेक्ट्स है, बट लोगों को जो करना है वो करने दो. लाइक डाउनफॉल जब आता है. नाउ दिस लेडी वाज गिविंग सो मेनी एग्जांपल्स. लाइक सम पीपल लाइक व्हेन दे कॉल अप एंड सेज यू टेल मी व्हाट द वेरी रीजंस दैट शी कैन स्पीक विद सच एक्यूरेसी अबाउट योर करंट सिचुएशन एंड योर पास्ट थिंग. और मैंने कहा ना, उनको काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस उनके राइट होते हैं इफ़ दे आर वेरी हाई रैंकिंग विचेस, क्योंकि उनके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं दे आर टोटली लॉक्ड इन टू योर मेमरी. सो एग्जैक्टली दे नो व्हेन यू कनेक्ट विद देम, दे एग्जैक्टली नो योर सिचुएशन, दे नो इट, देयर इज़ नो वे आउट. ओके, तो and then she says I have a team of Anytime Astro, if you've heard about that app. फिर ये आजकल ये पॉडकास्ट में कितने वाहियात लड़के होते हैं जो पॉडकास्ट लेते हैं, या लड़कियाँ कितनी इडियोटिक लगती है. दे डोंट नो हाउ टू टेक एन इंटरव्यू, आई डोंट नो. अच्छा, सो दिस लेडी Anytime Astro, तुम्हें पता है ऐप कैसा रहता है, एनीबडी कैन कंसल्ट एंड ऑल दैट. एंड ये इनके पास डिफरेंट डेक्स होते हैं. ये बहुत बोर हो जाते हैं एक ही डेक से. अब ये जो हाई रैंकिंग वाले होते हैं ना, उनके पास और ज़्यादा टूल्स ये रहते हैं, क्रिस्टल बॉल्स होते हैं, ये होते हैं सारे डिविनेशंस. वो डिफरेंट डिविनेशंस यूज़ करते हैं, बट दे पिक अप दी एनर्जीज एंड विल बी वेरी एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट. बट डिपेंड्स कि वो तुमसे क्या मांगते हैं एज फीस. तो पैसे तो तुम दोगे ही उनको. शी सेड आई से प्रिडिक्टेड क्लियरली कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा. कभी किसी की शादी होती है जिससे नहीं, ये भी तुम्हारी सगाई टूट जाएगी, ये भी टूट जाएगा, वो भी टूट जाएगा, 2025 में ही तुम्हें लव लाइफ में तुम्हें कोई मिल जाएगा. मैंने बोला दे आर प्रोग्रामिंग योर माइंड टू थिंक इन दैट वे. आई होप यू अंडरस्टैंड. दे पुट थॉट्स इन योर हेड्स. तो तुम वैसा ही सोचोगे और तुम्हारी एनर्जीज वैसे मैच करेंगी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और टैरो. इसलिए फॉर्चून टेलिंग में नहीं जाना चाहिए. इसको डिविनेशन बोलते हैं. ये डिविनेशन में नहीं जाना चाहिए बिकॉज तुम हमेशा एंक्शियस रहोगे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कंसल्ट देम फॉर फाइनेंशियल रीजन, बेसिकली रिलेशनशिप, जो थर्ड पार्टी वगैरह रहती है रिलेशनशिप के लिए. तो उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे नहीं आंसर, उसने क्या कहा था कि शी एज अ टीम कि वो पास ऑन करती है कि टू द साइकेट्रिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट. शी सिंग पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स होते हैं. ये भी एक मम्बो जम्बो है. साइकोलॉजी, साइकेट्री, इट इज़ कनेक्टेड टू टैरो. it is connected to, see they also sit down and just make up some stories. छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा. तुम बॉर्डर लाइन है, तुम्हें OCD है, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, तुम्हें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, तुम ये हो, तुम वो हो. तो वो बार बार
पता नहीं ये लेडी को मिलने के बाद ना आई एम नॉट फीलिंग ओके. आई शुड नेक्स्ट टाइम इफ़ आई सी हर एनी वेयर बिफोर शी कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू मी, हालांकि वो मेरी बिल्डिंग में रहती, कहीं पर भी देखो मुझे उसको 100% अवॉइड करना है. वेरी सिक. हाँ तो ये, हालांकि मैं क्या बोल रही थी कि एक मिनट. साइकेट्रिस्ट उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, लाइक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट. थेरेपी इज़ मम्बो जम्बो बुलशिट. तो तुम्हें और भी वीक एंड रबिश बना देगी. तुम उनके पीछे भागते रहोगे, अपनी स्टोरी सुना सुना के बोर करते. आज उसने वो मेंशन किया कि लास्ट टाइम मैं भी बोल सकती नो आई मिस माई मॉम शी वॉज देयर. मैंने नहीं मेंशन किया एंड मुझे अच्छा भी नहीं लगता है. इट्स अ वेरी ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर मी. पता है ना. सो विथ सर्टन लेडीज़ ना आई रियली हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस. वो ना बहुत ही पनवती रहता है. मीन्स यू स्टार्ट फॉलिंग सिक. जो मैं कल गई थी ना कम्युनिटी में, आई वॉज लाफिंग एंड जोकिंग एंड टॉकिंग. तो नेक्स्ट डे आई बिकेम क्वाइट लिस्टलेस. तो या काजल तो लगाना चाहिए, बट लोगों की ब्लैक नज़र भी बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी डर्टी. इस बार भी मुझे 30 days पूरा करना है. नॉट दैट आई एम गोइंग टू मम्बल एंड जम्बल ऑल दोस प्रेयर्स ऐसे एज ए प्रेजेंस. मैंने बोला Lord, this time I don't have anything in my mind and I really want to thank you. In fact, last time I was thanking that he is there in my life and I was praying for my mom also. So इस बार मेरे पास I just said thank you. मैंने बोला मुझे शक्ति दे कि एवरी इवनिंग में आ पाऊँ, क्योंकि पानी का भी लिमिटेड आता है. वो डिफरेंट थिंग है, दैट्स नॉट अ मेजर थिंग. बट वो एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं बिकॉज. और ये सारे लोगों को देखिए, आजकल क्राउड काफ़ी कम है. लास्ट टाइम देयर वाज जैम पैक्ड क्राउड रहता था. किसी के घर में भी होता था ना तो काफ़ी सारे, मतलब पूरा घर भर जाता था. तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, बट ठीक है. ह्यूमिडिटी कितनी थी. आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे ना. फास्टिंग डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस यार. यू हैव टू फास्ट रियली फास्ट. जब तुम फास्टिंग करते हो ना, तुम्हारी खूबसूरती 2 गुना बढ़ती है, 10 गुना, 20 गुना. और एज ए सेड वेज, पहले थोड़ा तो लालच होता था कि नहीं भाई डिफरेंट चीज़ें नॉन वेज में मुझे थोड़ा ट्राई करना चाहिए. अभी बिल्कुल भी नहीं. व्हेन आई एम फास्टिंग आई हैव बिट ऑफ पीनट्स बिकॉज वो थोड़े सॉल्टी रहते हैं. एंड मॉर्निंग में आई हैव बिस्किट्स, जो भी है बिस्किट्स के साथ ब्लैक टी. उसमें भी मैंने कोई हनी वगैरह कोई दूसरा चीज़ नहीं मिक्स किया. आज आई जस्ट स्पेशली वांटेड टू हैव द फ्लेवर ऑफ माई ब्लैक टी एंड आई लव टाटा गोल्ड टी. तो मुझे उसकी ब्लैक टी बहुत पसंद आती है. सो समटाइम्स आई जस्ट हैव इट जस्ट लाइक दैट, यू नो. तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में मैं मॉर्निंग में 3 cups ऑफ टी आई हैव ब्लैक टी. बट इट्स माइल्ड, इट्स नॉट harsh, it's not kali, it is mild tea, it's herbal. And then थोड़े बहुत biscuits, and then in the evening also I have tea, biscuits. and if I'm literally like I'm falling down, जैसे मुझे लगता है ना कि मुझे अभी बाहर जाना है, जैसे अभी मुझे जाना था, तो I will have a bit of peanuts, handful of peanuts. handful भी नहीं है, ऐसे थोड़े बहुत peanuts, just to थोड़े से peanuts, not handful is too much यार. little bit, maybe 5, 6, 7, 8 maybe. So when you're fasting, don't be harsh on yourself. Have your herbal teas. मैंने दूसरे लिक्विड्स को मिक्स नहीं किया, जस्ट वाटर एंड दिस ब्लैक टी एंड बिस्किट, पार्ले जी के बिस्किट्स, दैट्स इट.
अच्छा बाल खुले नहीं छोड़े, और ज़्यादा नज़र लग जाती। मैंने बोला कैसे कैसे लोग हैं ये ओल्ड लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो ये क्यों कम्युनिटी में ऐसे वॉल्टियर बनना चाहते हैं। मैंने बोला बीमारी का ठिकाना नहीं, चल फिर दो पैरों पे खड़े नहीं रह सकते एंड दे आर वॉल्टियरिंग। तो मैंने बोला मीनिंग क्या बना, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, एनी काम तुमसे होता नहीं है, फिर जिस नाम के वास्ते तुम लोग हो वहाँ पे क्या मीनिंग बनता है। शायद ये भी हो सकता है कि ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग, उसने जो झूठे वादे किए। मेरा एक्स, आई गॉट यू इनटू दिस मेस, आई एम सो सॉरी, मेंटल। इसकी वो फेक अपॉलॉजी भी नहीं चाहिए। पहले आई यूज्ड टू बी लाइक यार, जब वो मुझे लाइक ना, आई यूज्ड टू बी लाइक एक्साइटेड टू सी हिज फेस। अभी वो मेरे सामने खड़ा भी रहेगा ना तो आई विल बी लाइक, ही विल बी इन फ्रंट ऑफ मी ऑल्सो, आई विल हैव नो इमोशन। इनफैक्ट ही हैज़ अ बेटर मेमोरी देन मी। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन उसको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में याद रहती है। उसको हर एक चीज़, जैसे पहली बार हम लोग मिले थे, सेकेंड टाइम हम लोग, उसको सारे रिकॉर्ड्स है। एंड हाउ कैन ही फ्लिप एंड से मैंने ऐसी चीज़ नहीं कही, या मैंने ऐसा कुछ था ही नहीं, या ऐसे मैंने बोला ही नहीं, लाइक यू नो हाउ कैन ही फ्लिप, बिकॉज उसको हर एक डिटेल पता है। लाइक व्हाट वाज आई वेयरिंग, व्हाट वाज आई सेइंग, हाउ वाज आई एंग्री, सारी चीज़ें। मैंने बोला मुझे भी याद नहीं रहता। मैंने बोला मैं इतना डेटा मैं फीड नहीं करती हूँ अपने दिमाग में, मुझे याद नहीं है। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, कुछ बातें। भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। Oh, that bitch, sorry to say this word, this female is going to like making an announcement कि रिपेयर्स चल रहे हैं। तो मुझे उसको आदत है ना मेरी रसोई में और मेरे प्लांट्स को देखने के लिए। मैं लिटरली आई एम प्रेइंग टू गॉड कि यार भगवान, आई एम सराउंडेड बाय सच नरकुंड पीपल, लिटरली, जो खुद खुश नहीं रहते, दूसरों के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। मेरा ग्लो क्यों आता है ना, बिकॉज आई ईट वेरी लिमिटेड, एज इन सपोज इफ़ राइस ऑल्सो, अभी मैंने बोला स्पेयरिंगली, या चपाती भी ऐसा नहीं एवरी डे आई बी ईटिंग चपाती या डोसा। अगर मैं एक दिन राइस बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे डोसा, मतलब इट्स नॉट मिक्स कि डोसा भी खा लिया, राइस भी खा लिया, दाल चावल भी खा लिया, सब्ज़ी भी नहीं। इट्स नॉट सो, इट इज़ वेरी लिमिटेड रहता है मेरा। तो इसके वजह से आई लुक मोर एंड मोर फ्रेश। ऐसे खाने को प्लीज़ तुम लोग मिक्स मत करो सारी चीज़ों को, डिफरेंट, मतलब समझा ना। रियली आई लुक क्यूट। मैं नहीं करती हूँ ये ढोंगीपना ऑफ सेइंग प्रेयर्स एंड ऑल, मैं रियली नहीं करती हूँ। मैं अटेंड करती हूँ बिकॉज आउट ऑफ फॉर्मेलिटी और कम्युनिटी का है, और मैंने एक वो रखा है फॉर 30 days के लिए। मैंने एज अ ग्रैटिट्यूड काइंड ऑफ अ थिंग, सो प्रेजेंस देती हूँ। मुझे वो लेडी ने बोला भगवान के सामने, मैंने गॉड के सामने बैठी है। मैंने बोला भगवान, हाउ डज इट मैटर टू गॉड वेयर वी आर सिटिंग, ही कैन सी अस फ्रॉम एनी वेयर। देन शी सेइंग गॉड इज़ एवरीवेयर। दैट लेडी, वन ऑफ द लेडीज वाज सेइंग, आई सेड यार गॉड को और कुछ काम नहीं है बस टू बी एवरीवेयर। दे वर लाइक प्रैक्टिकली लाइक हाउ कैन जी लाइक शी से सच अ थिंग। मैंने ऐसे चुचलेपना करती हूँ यार, मुझसे नहीं होता है। मुझे लाउडली, अगर लाउड स्पीकर पे कोई प्रेयर भी है ना, तो फॉर्मेलिटी के लिए इफ़ आई हैव टू गो आई विल गो, बट मैं वो भी स्किप करती हूँ।
मुझसे नहीं होता वो रट्टा रट्टा मार के प्रेयर्स बोलने को, मैं जस्ट बोल के थैंक यू बोल के आती हूँ। और वो कम्युनिटी का क्या रहता है ना कि यू शुड बी, नॉट दैट आई एम टू फॉन्ड ऑफ दिस, वो रहता है ना कि ठीक है लाइक जो बहुत अच्छा फीडबैक मिला इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओह माय गॉड, मुझे लगता है 6th या 7th को आई माइट सी हिज ब्रदर। नेक्स्ट बिल्डिंग में कम्युनिटी प्रेस है ना, तो वो आएगा। उनकी बेटी इसकी काइंड ऑफ फ्रेंड है, व्हाटएवर, फ्रेंड नहीं फ़ैन है, पागल की तरह इसके पीछे पड़ी रहती है। और वो ऐसे एटीट्यूड दिखाना है इसका बंदा, ये जो बंदा है उसका भाई। आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोग साथ में, लाइक ही वाज जस्ट नेक्स्ट टू मी, उसने ऐसे किया जैसे उसने मुझे देखा नहीं, मैंने भी उसको ऐसे किया जैसे मैंने उसको देखा नहीं। तो इस बार आई डोंट नो व्हाट इज़ द रिएक्शन, नो आइडिया, आई डोंट इवन केयर। सम पीपल आर सो वियर्ड ना, कितना वियर्ड लगता है मुझे ये सिचुएशन, बहुत वियर्ड लगता है। जब तुम अच्छे दिखने लगते हो ना तो सारे के सारे लोग तुमसे बातें करना चाहते हैं, सारे लोग तुम्हारे साइड में बैठना चाहते हैं, तुम्हारे खूबसूरती को देखना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि हम कैसे ये इतनी खिल रही है। आज मैं स्पेशली मेरे मॉम की चीज़ें भी सोच रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें, कि उसने किस तरह से चीज़ों को कितना खराब, मतलब कितने ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जब उसका नाम कोई लेता है ना तो मुझे कुछ फील नहीं होता है। इतने इतने सारे ख़राब एक्सपीरियंसेस, ओनली हैंडफुल ऑफ देम विल बी देयर विच विल बी लिटिल प्लेजेंट। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, प्लीज़ लेडीज़, अगेन एंड अगेन मैं तुम लोग के हाथ जोड़ती हूँ, डोंट गो अराउंड गो टू दिस टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, ये डिफरेंट लोगों को पैसे दे के ये पूछना मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात करेगा कि नहीं, इज़ ही कमिंग बैक, इज़ माई हस्बैंड हैविंग एन अफेयर, वो मुझे छोड़ता है कि नहीं, व्हाट इज़ द दिस। डू नॉट गेट इनटू इट, डू नॉट गेट टू ये सम ऑफ दिस हाई रैंकिंग टैरो रीडर्स जो होते हैं, विचेस जो होते हैं, दे चार्ज यू ऑल्सो इन लैक्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे ऐसे सल्यूशंस देंगे ना कि किसी को जैसे चीटिंग स्पाउस का सबूत चाहिए तो वो भी वो तुम्हें सारी चीज़ें बताएंगे। बट एज आई सेड उनके फ़ीस भी बहुत हाई होते हैं, बहुत ऑन द हायर साइड रहते हैं। और तुम जान के क्या करोगे, आउटकम जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है होके रहेगा। सिर्फ यू नो जब मुझे नहीं लगता था, मैं इतनी क्रेज़ी रहती थी ना, इवन आफ्टर द ब्रेकअप, मैं एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं क्या करती थी ना, पहले मैं थ्रू कॉलर में जाके ये देखती थी कि कब वो फ़ोन, इज़ ही अवेलेबल, व्हाट टाइम इज़ ही पिकिंग अप हिज फ़ोन। मैं ये सारी स्टूपिडिटी करती थी, यू नो, कि मैंने मैसेज भेजा, इज़ ही रीडिंग इट, क्या उसने फ़ोन पकड़ के वो रीड किया, और व्हाट टाइम इज़ ही हैंडलिंग हिज फ़ोन। मैं ये सारी स्टूपिडिटी करती थी, वी ऑल डू इट। नो, आई डोंट स्टॉक हिज सोशल मीडिया, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, बट ऐसी चीज़ें कि मैंने अगर कुछ भेजा है तो इज़ ही रीडिंग इट, is he picking up the phone and reading it? Oh my god, you're so silly.
मत करो तुम लोग ये सारी चीज़ें। अगर देखो ब्रेकअप एक्सेप्ट करना ये बहुत ही मुश्किल इम्पॉसिबल काम रहता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ओके, इट्स नॉट इजी बट यू विल ओवरकम इट। वन मोर थिंग, there's this पाकिस्तानी guy called the Tarot King, Ovis, Siddiq Ovis something, another nutcase guy। वो मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं साइकिक मीडियम हूँ। ये आई एम नॉट सेइंग कि ये जो बोलते हैं ना उनको आता है। दिस आर सिलेक्टेड फ्यू जो हाई रैंकिंग विचेस वॉरलॉक्स होते हैं, जो अगर वो तुम्हें, ही सेड ना मैं तुम्हारी एनर्जीज फील कर सकता हूँ एंड ऑल। ही इवन सेड ओपनली कि मेरे 3 जिन्नात यहाँ एक बैठा है वहाँ पे हैं। सी बोलते बोलते लोगों के मुंह से सच निकल जाता है, बट इट्स जस्ट दैट सामने वाले समझते नहीं है उस चीज़ को। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या चीज़ होती है। एक होती है इंट्यूशन, एक होती है प्रीनोमिनेशन। जैसे प्रिडिक्शंस, ऐसे प्रिडिक्शंस हैं 50-50। जैसे अगर मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे मैं किसी को देखती हूँ और मुझे वो सवाल जवाब नहीं भी करेंगे, जैसे वो गिरने वाली है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि शी इज़ गोइंग, उसने मुझे खुद भी बोला था दैट पारसी लेडी दैट शी फेल डाउन करके। वो नहीं भी बोलती तो मैं उसको बोलती दैट यू फॉलन डाउन 2 or 3 times ऑन द रोड करके। without she telling me also I could have told her. Sometimes it is experience also, and sometimes it is like intuition. Like when I'm talking to somebody, I'm logged into their energies sometimes, not all the time, depending how interested they are into me or how they are attracted towards me. तो मुझे एक intuition पट करके मेरे मुंह से निकलता है। So some of the prediction, उसके लिए तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। You will see the person and you will tell them on the face कुछ चीज़ें, लाइक यू नो, जैसे शादी में नहीं, ये वर्कआउट ही नहीं होगी, 6 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं सकती रिलेशनशिप। तो वो क्या होता है ना, देन पीपल स्टॉप टॉकिंग टू यू। ना दैट पारसी लेडी, दैट आंटी, शी सीज मी एंड शी इज़ फ्राइटेंड एंड शी जस्ट रन्स हियर एंड देयर। वाई? बिकॉज मैं बहुत एक्यूरेटली बातें करती हूँ, तो उसको, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है वो ओपनली बातें करना, उनको पैम्पर या पैंडर करना चाहिए। ओ यू आर सो दिस एंड दैट। इसलिए मुझे जब मैं कुछ एनर्जीज़ देखती हूँ ना, आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल विद देम। वाई? बिकॉज आई नो कि ये पर्सन का इंटेंशन बहुत गलत है, एंड देन दे आर कमिंग एंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी और स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी और टचिंग मी, मीन्स they have a lot of negative evil eye, curses, hexes, you know. Normal people can do it, yes, normal people also, जो दिल से अगर जलते हैं, तुमसे कुड़ते हैं, हेट करते हैं, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी, जो इंटेंसिटी से वो तुम्हें भेजते हैं, इसलिए वो तुम्हारी विसिनिटी में आते हैं, इसलिए वो तुम्हारा वो ट्रिगर करके ज़ोर से बातें करते ताकि तुम उनके चेहरे में देखो, या तो वो तुम्हें हाथ लगाया तुम्हारे पास में बैठे। तो मेरे साथ हमेशा हुआ है। सो आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज़ पॉसिबल सच पीपल। अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता है, लाइक इफ़ आई टेल देम समथिंग एंड मैं बोलूँगी दिस इज़ ऑल्सो ओके, लेट देम बी फार ऑफ, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। और ना ये जो नेगेटिव होते हैं और उनका हाथ का खाना खाओगे तो तुम भी मरे ही जाओगे। इसलिए मैं मेरी मॉम का खाना काफ़ी टाइम अवॉइड करती थी, 15 दिन, कभी एक महीना, एक महीना एक आध बार किया होगा, बट ऑलवेज इट वाज 10 to 15 days टाइम, बिकॉज हर नेगेटिविटी यूज टू गो ऑन द हाईएस्ट लेवल। तो मैं क्या करती थी, अनशन करती थी, एंड आई यूज टू प्रिपेयर माई ओन। अगर मुझे कुछ खाने का है तो आई विल प्रिपेयर मेरे ओन हाथ का, या आई वुड ईट दैट मिनी पापड़ फ्राइड इन ऑयल ना, तो वो खाती थी मैं, या तो मैं खुद छोटा कुछ बना के खा लूँगी, या नहीं खाती थी। तो I used to even tell her, your negativity is going into the food. I cannot handle this. I cannot consume it. So please मेरे लिए मत बना। मैं then she would make, मैंने बोला प्लीज़ ये बाहर मत रख बना के ऐसे, या फ्रिज में मत घुसवा, because I will not be touching it. चाहे वो तो कुछ भी बना, चाहे कैसे भी बना, I am not touching it. तो ये मैंने अपने घर में ओपनली मेरे मॉम को बोला था, I am not going to eat it. तो I can feel it. अगर मुझे कोई बुलाता है ना लंच के लिए और समथिंग, या बाहर खाने के लिए, मैं बाहर खाने को अवॉइड ही करती हूँ।
अभी मैं अपने एक्स को ये नहीं बोल सकती थी ना कि मुझे बाहर नहीं जाना है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं दिल से सोचती थी कि ये आई डोंट माइंड मीटिंग है। मैंने उसको मुँह पे भी बोला था, आई डोंट माइंड कैचिंग अप विद यू इन द इवनिंग्स लाइक दिस, बट कहीं बाहर जाने को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। Catching up and chit chatting is one thing now, because we are living in the same almost vicinity, 1.5 kilometers away from me. So it's a different question. तो मुझे आदत है, दैट्स द रीज़न आई कैन हैंडल फास्टिंग। ये सबके बस की बात नहीं होती है, तुम पागल हो जाओगे, तुम हर बार खाने के बारे में सोचोगे, तुम्हारा दिल और दिमाग सिर्फ मीठा खाने को करेगा या तो फ्राइड आइटम्स खाने को। स्टार्टिंग में जब मैं फास्टिंग करती थी ना, आई जस्ट वांटेड टू ईट समथिंग फ्राइड। फिर धीरे धीरे करके मेरा वो सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो गई है, ना के बराबर हो गई। अभी now I'm fine, now I'm not thinking about food and all that unless and until I'm fasting for 2-3 days or something. No, I don't think about food at all, not at all. Shayesta, hi, how are you dear? Thank you so much for your compliments. Annu Agarwal, you find me like Annu Agarwal. I think a lot of people have told me this, that I look like this. कुछ लोग मुझे सोनाली बेंद्रे कहते थे, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू 90s में सोनाली बेंद्रे, उसके बाल, मेरे भी बाल वैसे थे, मैं भी वैसी थी। तो काफ़ी सारे मुझे अलग अलग नाम से बोलते थे कि यार तू ऐसी दिखती है वैसी दिखती है करके। अन्नू अग्रवाल, आशिकी का गाना मैंने गाया है ना, राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल, आशिकी का गाना या लास्ट वीडियो में। एंड मैं बहुत फ्री फ्लो में बात करती हूँ आजकल, बिकॉज एक्सटर्नल वो फूड एलिमेंट्स नहीं है, एनर्जीज नहीं है टू डिस्टर्ब मी। ये इजी नहीं है फास्टिंग, इट्स नॉट इजी। तो मैं लोगों को यही बोलूँगी, चाहे वो मैं लेडीज़ को स्पेशली बोलूँगी कि तुम लोग करो फास्टिंग। ऐसे मतलब अगर तुम लोग ने ब्रेकफास्ट किया है तो लंच को स्किप करो, या स्किप करो लंच को, और फिर सपर करो। सपर पता है ना, सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। मेरे बाल भी कितने अच्छे सिल्की सिल्की अच्छे अच्छे हो गए। बाल खुले नहीं छोड़ने हैं सीरियसली। हरामी औरतों को नज़र लगती है। मैंने बोला वो भारी हवाएं का तो पता नहीं मुझे। जब लोग मुझे बोलते हैं ना लुक्स मैटर, मैंने बोला लुक्स मैटर टू मी बिकॉज आई एम नाइस लुकिंग। सो मुझे, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद लुक्स। मैंने बोला जिसको मैंने चॉइस किया है वो कहीं बहुत ही एवरेज लुकिंग है, या कभी कभी वो बिलो एवरेज लुकिंग लगता है। तो इट्स नॉट दैट आई एम लाइक ऑब्सेस्ड विद लुक्स, बट फॉर मी या आई कीप माई सेल्फ वेल एंड आई प्रिफर कम पीपल हु आर एटलीस्ट नीट एंड नाइस, इफ नॉट दिस। मैं दिखाऊंगी नहीं और बताऊंगी भी नहीं, बट मुँह से निकल जाएगा तो इसको पता है कि मुझे क्लमजीनेस वो पसंद ही नहीं है, क्लमजी ड्रेसिंग सेंस। एंड वो वैसे ही जब से मैंने ब्रेकअप के बाद देखा, क्लमजी से क्लमजी ड्रेसिंग सेंस, लिटरली ही लुक्स लाइक ही हैज़ कम फ्रॉम सम काइंड ऑफ पता नहीं कहाँ से, कौन से इकोसिस्टम से ये प्राणी है समझ में नहीं आता। तो मे बी ही वो उसको लगता है कि मैं उसको फट से मैसेज करके लिख दूँ ये क्या पहना है, ये क्यों, ये क्या है। मैं क्यों, मैं तो बीवी थोड़ी ना हूँ। आई रिमेम्बर मैंने उसको क्या बोला था पता है कि
तू देख ले, मैं आई विल स्टार्ट डेटिंग योर ब्रदर वेरी सून, नॉट दैट मैं और उसके भाई एक दूसरे से वी कैन नॉट इवन टॉलरेट ईच अनदर, इमेजिन। फिर भी मैंने उसको बोला था तू देख ले, तेरे सामने आई विल बी डेटिंग योर ब्रदर, तू देखता रह जाएगा। I said your brother is showing a little bit of interest in me. I think he's not a bad choice. तो उसने क्या किया होगा, बिफोर दैट ही मेरे बारे में इतना ज़्यादा बुरा बोल के उसके कान भर दी होगी कि एवरी टाइम ही सीज मी हैज़ टू मेक अ फेस। मुझे वही हंसी आती है। बस यही कहना था। प्लीज़ मेरे पॉजेस को मुझे माफ़ कर दो, बिकॉज आई एम गोइंग इन फ्री फ्लो। तो मेरा जो माइंड है ना वो कभी कभी ऐसे वेवरिंग होता है। अगर मैं तुम लोग को बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई, जैसे टैरो, जैसे गॉड, जैसे मुझे ऐसे लगता है ना गॉड वांट्स टू स्पीक टू मी, टू यू पीपल, यू नो, कि ऑन दिस टॉपिक डिविनेशंस के बारे में, बिकॉज आई वॉज, मैं एज ए सेड, मैंने काफ़ी सारा रिसर्च भी किया है एंड आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट, आई यूज़ टू बिलीव इन सच थिंग्स, और आई हैव हंग अराउंड, मतलब हंग अराउंड तो नहीं बोल सकती हूँ, तो मुझे पता है एग्जैक्टली वो किस तरह से प्राणिक हीलिंग, ये रेखी क्या होती है, ये भी मुझे पता है कि वो किस तरह से करते हैं। सी when you go to the course ना, they will take money from you, but they will not give you the real course unless and until you are a part of them। तो भी वो तुम्हें, you will know the real रेखी, अदरवाइज़ वो ऊपर ही ऐसे रबिश कुछ ऐसे मम्बो जम्बो करके तुम्हें बता देंगे, उसमें से कोई एक पैसे का फ़ायदा भी नहीं होगा, एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ये क्रिस्टल्स भी ना, they have to be energized, means they have some spells have to be cast on them, only then they work, otherwise they are just stones, इंक्लूडिंग ये जो लेडी थी ना प्रसिद्धि, माय गॉड, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के तो मुझे डर लगा। शी लाइक आई कैन सी इट टिल द एंड ऑफ द डेथ, आई कैन सी एवरीथिंग, आई कैन नो, बट कोई पूछता नहीं है। शी सेइंग कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, वो इमीडिएट क्वेश्चन, द वेरी रीजन दे आर पेइंग यू फीस बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फार अवे फ्यूचर, दे आर इंटरेस्टेड इन रीसेंट फ्यूचर, द नेक्स्ट डे क्या होगा, क्या रिएक्शन है, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान है, व्हाट, हाउ टू कम आउट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, how to, you know, make more money, or how to get people under your spell. I hope you understand. So people are interested in immediate things because they want immediate solutions. डेथ तक क्या, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्या मतलब, दिस इज़ टू मच ऑफ अ टॉल टेल। मुझे एक बार ऐसा फील हुआ ना, टू आस्क हर मैनी क्वेश्चंस, एंड जैसे मैंने, वो डॉक्टर ने बोला था ना ये 1 साल लगेगा और ये कभी ठीक नहीं होगा और ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, एंड आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग इन अ मंथ्स टाइम बिकॉज ऑफ माई दिस जिद। सो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर बहुत घमंड करते हैं ना, उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछ के फिर ये करना है, बट इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर इनकी जो उनकी स्पिरिट टीम होती है तो उनको बोलता है कि इस क्लाइंट को तुम अवॉइड करो क्योंकि दिस पर्सन हैज़ कम टू बॉदर यू। उनको ये भी पता होता है कि कौन उनको बॉदर करता है, तो वो सिर्फ गाइडेड मेडिटेशंस लेते हैं। गाइडेड मतलब उनको क्लाइंट्स भी जो आते हैं, जो पैसे वाले पार्टी होते हैं, वो विल कीप बीइंग लॉक्ड इनटू द एनर्जी, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए उनको क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, तो वैसे वाले लोगों को ही वो एंटरटेन करेंगे। तो ऐसे इफ़ यू आर पुअर और समथिंग, तुम्हें देखेंगे भी नहीं, बॉदर भी नहीं करेंगे, दिल से वेरी बिजी और समथिंग, और तुम्हारी फिर ये रिच लोगों का क्या रहता है ना, तो वो सिली चीज़ों के लिए बार बार कंसल्ट करते रहते हैं, एवरी वीक, हफ्ते में 3 बार। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल दीज पीपल ऑन द टॉप ना, उनका कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर कोई ना कोई होता ही होता है, जिनको वो हर चीज़ में कंसल्ट कर रहे थे। कोई नया प्रोजेक्ट है, नया रिलेशनशिप है, अफेयर कर रहे हैं, स्लीपिंग अराउंड कर रहे हैं, या लोगों को अट्रैक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट में किस तरह से ये यूट्यूब, यू विल सी ऑल दीज पीपल हु आर सो कॉल्ड एवरेज पीपल हु आर सक्सेसफुल, तो तुम समझ में आते, एवरीथिंग इज़ गाइडेड विद देम, इट डजंट हैपन नेचुरली, नथिंग इज़ हैपनिंग नेचुरली विद देम।
अगर मैं बार बार तुम लोग को हाथ जोड़ के मैं तुम्हें ये बोलती हूँ तो तुम समझा करो कि ये कितना, डोंट बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर फ्यूचर। अब मैंने अपना पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया, और ये भी बताया कि मेरे कोई चांसेस भी नहीं थे ज़िंदा रहने के। आई टोल्ड यू बाय फेब तो मैंने गिव अप किया था कि मुझे पता था कि मेरा टाइम बहुत नज़दीक आ गया था, कि मैं खुद सामने से देह त्याग देती, मतलब मैं भगवान को बोलती कि अभी मेरी आत्मा ले लो, अपने पास बुला लो, ठीक है मेरी शरीर ठीक ठाक होगी शायद से। सो देह त्याग देना मीन समाधि लेना टाइप। मे बी आई वुड हैव डन दैट ऑल्सो बिकॉज मैं थक चुकी थी। आई वॉज जस्ट सो डन विद लाइफ, नॉट बिकॉज एक फैक्टर है। मैंने बोला मेरी इमीडिएट एनवायरनमेंट भी वो इतनी ज़्यादा बोर कर रही थी ना, मैंने बोला देयर इज़ नो ब्रेक थ्रू इन एनीथिंग। मैं एक स्टैचू बन के रह गई, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। तुम्हारी मतलब वो हर चीज़ में इतना विघ्न डालती है, वो हर चीज़ मुंह खोल के ख़राब करती है, या ना मेरे कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, बट स्टिल आई हंग अराउंड लाइक अ स्पाइडर ऑन द वॉल, लिजर्ट ऑन द वॉल, आई जस्ट हंग अराउंड। मैंने बोला मुझे अपने ही घर में अगर अजनबी बन के रहना पड़े तो फ़ायदा क्या है। आई यूज्ड टू टेल हर दैट इन माई ओन हाउस आई एम लाइक अ स्ट्रेंजर। हाउ स्ट्रेंज इट इज़, बहुत अजीब लगता है ये फीलिंग। मतलब तुम घर के होके भी, घर में रहकर भी घर में हो, मतलब तुम घर के नहीं हो, ऐसा कुछ फीलिंग अजनबी हो जैसा। आई एम गिविंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस। तो मैंने बाय मार्च तो मैं बैठ जाती समाधि में, मैं सीधा बोलती नॉट एनी मोर, अभी बहुत हो गया। सो गाइस, वन डे एट अ टाइम। तुम्हें लोग बोलेंगे फेलियर है, तुमने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया, अब तुमने कुछ कमाया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारा कोई डेजिग्नेशन, ठीक है, तुम्हारे लिए फेलियर द वेरी रीज़न इफ़ यू आर ब्रीदिंग, वॉकिंग, लिविंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एवरी सिंगल डे वाइल अदर दूसरे आसपास के लोग टपक जाते हैं। मतलब तुम्हारा जितना जीना है उतना तुम्हें जीना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तुम्हारी जितनी ज़िंदगी है उतना तुम्हें जीना है, राइट? It is, you have to, that's the way it is, right? There is no escape from it. तो वही सोच के कि आई डोंट थिंक अबाउट माई अदर स्ट्रेस। में स्ट्रेस लेती हूँ, मैंने बोला भगवान जैसे तुम सोचो वैसे। कभी जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड कम दिस फार, अभी आगे का तुम देख लो। कभी कभी एक वो फीलिंग आ जाती है कि if anything that kept me on and on was this my passion, this YouTube video made me। वहाँ पर भी मैं कितने बड़े बड़े ब्रेक्स लेती थी, 6 months ब्रेक, 5 months ब्रेक, 3 months ब्रेक। मैं आई वॉज नॉट इवन कंसिस्टेंट, आई एम जस्ट कंसिस्टेंट सिंस अभी पोस्ट अभी से, या बीच में कभी कंसिस्टेंसी दिखाती थी, दिन में 3-4 वीडियोज़ डालती थी, फिर से ब्रेक। हाँ, आज मेरा मूड अलग ही है। आई डोंट नो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का सोलर पता नहीं कौन सा असर है। हेयर इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, फेस इज लुकिंग नाइस। तुम्हें ये कुर्ता पसंद आया कि नहीं? इट इज़ अ वेरी बेज काइंड ऑफ अ कलर। ओके, अच्छा कोई टाइम स्टैम्प डालना चाहता है क्या मेरे वीडियोस पे? दे कैन फ्रीली पुट अ टाइम स्टैम्प, और मैं पिन करूँगी तुम लोग के कमेंट को। प्लीज़ यार कर दो ये काम। ओके देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। इट इज़ अराउंड 10 o'clock आई गेस सो। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया ना। आई विल वाइंड अप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।